हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास किसकी है? आज हमारी क्लास है हिंदी की। किसकी क्लास है मेरे भाई? हिंदी की। और टॉपिक कौन सा है? रस। हमारा टॉपिक आज का कौन सा होगा? रस। इससे पहले हमने अपनी 5 क्लासेस कर चुके हैं। 5 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था विराम चिन्ह, उसके बाद पढ़ा हमने हिंदी भाषा का इतिहास 2 क्लासों में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े कारक, कारक के बाद पढ़ा विशेषण, और विशेषण के बाद क्या है आज हमारा? रस। केवल एक ही वीडियो में चलेगा और सारा का सारा खत्म, बिल्कुल सटीक तरीके से। बात समझ आई? अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, रियल में रस किसे बोलते हैं? अगर उसने पूछा कि रस का अर्थ क्या है, तो रस का अर्थ है मेरे भाई आनंद। रस का अर्थ क्या है? आनंद है। रस का अर्थ क्या है? आनंद। अब उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में रस का अर्थ क्या है, तो रस का अर्थ क्या है? आनंद। बात समझ आई? अगर पूछा गया कि रसों की संख्या कितनी है, रस की संख्या कितनी है, तो आंसर जाएगा 9। रस की संख्या कितनी है? 9। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जिसे काव्य की आत्मा कहा गया। तो जो तुम्हारा रस है इसे काव्य की आत्मा भी कहा गया। अगर इससे पूछा गया कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस काव्य की आत्मा है। इसकी संख्या कितनी मानी जाती है? 9। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि रस के प्रवर्तक, कहने का मतलब संप्रदाय का प्रवर्तक, रस के संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो उस व्यक्ति का नाम है भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। अगर पूछा गया, जैसे हमने विराम चिन्ह पढ़े थे, उनका कौन था? कामता प्रसाद गुरुजी। इसी तरीके से रसों के कौन है? भरत मुनि। अगर पूछ लिया गया कि रसों के संप्रदाय का प्रवर्तक, संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आंसर क्या जाएगा? भरत मुनि। दूसरी बात इनके लिए एक और है कि भरत मुनि के नाटकों के अनुसार, इनके नाटकों के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 8। रियल में पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, तो आंसर जाएगा 9। कितना जाएगा? 9। लेकिन अगर पूछ लिया गया भरत मुनि के नाटकों के अनुसार या फिर सिंपल ही नाटकों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आंसर जाएगा 8। कितना जाएगा आंसर? 8। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रस है जिसे भरत मुनि ने रस नहीं माना, तो उस रस का नाम है मेरे भाई शांत रस। क्या नाम है? शांत रस। इनके अनुसार शांत रस कोई रस है ही नहीं। इनके अनुसार शांत रस के नाम से कोई रस है ही नहीं। बात समझ आई? अगर क्वेश्चन पूछेगा वैसे कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या है 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। ऐसा कौन सा रस है जिसे भरत मुनि ने रस नहीं कहा, तो वो कौन सा है? शांत रस। बात समझ आई या नहीं? काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। क्या है मेरे भाई? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है आनंद ही ब्रह्म है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि रसों के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में रसों के लिए कौन सा वाक्य संबंधित है, तो कौन सा है? आनंद ही ब्रह्म है। आनंद ही ब्रह्म है। तो ये किसमें कहा गया? तैत्तिरीय उपनिषद में। दूसरे एक व्यक्ति थे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा? वाक्य रसात्मक काव्यम। क्या लिखा गया? वाक्य रसात्मक काव्यम। हमने कौन से चिन्ह लगा दिए? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कारण हमने बताया था कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह वे होते हैं जो कॉपी और पेस्ट करा, कितने भी नारे होंगे, वाक्य होंगे, वे सारे के सारे किस चिन्ह में चलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में। बात समझ आई? तो कहने का मतलब वाक्य रसात्मक काव्यम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाक्य रसात्मक काव्यम का अर्थ क्या है, तो क्या है? रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक जितने भी रस के द्वारा वाक्य है वे सारे के सारे क्या है? काव्य है। बात समझ आई? उसके बाद अगर पूछा गया कि रस के अवयव कितने हैं, अवयव ना दिए तो पूछ लेगा अंग कितने हैं। तो रस के अंग कितने हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी भाव, दूसरा विभाव,
तीसरा अनुभाव और चौथा क्या है, संचारी भाव। अब हमें ये सारे के सारे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे के सारे हमें डिटेल में पढ़ने, केवल और केवल ये डिटेल में पढ़ने, उसके बाद हमारा रस का टॉपिक एकदम एंड हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब देखिएगा, अभी अब हमें क्या पढ़ना है, स्थायी भाव। सबसे पहला कौन सा पढ़ना है, सबसे पहला हमारा कौन सा है, स्थायी भाव। स्थायी भाव है क्या, देखो इससे पहले ही पता चल रहा है, स्थायी मतलब टिकाऊ। स्थायी मतलब क्या है, टिकाऊ। कहने का मतलब यही है कि जो स्थायी भाव है यह प्रधान भाव है। कहने का मतलब यह एक ऐसा भाव है जो मन में आ गया तो कभी बदलना नहीं, जो मन में आ गया वो कभी बदलना नहीं। और इनकी संख्या कितनी है, 9। और भाई ये है बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे पेपर में मैक्सिमम यही पूछा जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव, ये सारे के सारे क्या पूछे जाते हैं, स्थायी भाव। अच्छा एक बात बताओ, स्थायी भाव की अगर परिभाषा देखने लगे, कहने का मतलब यही है कि मानव मन में आने वाला जो भी भाव है वो स्थायी रूप से रहे, कभी बदले ना। कि मानव मन में जो भी आ गया, कहते नहीं एक तरीके से अड़िग आदमी होवे, वो यही है स्थायी भाव, कि एक बार मन में जो ठान ली फिर वो बदलना नहीं। बात समझ आई या नहीं? अब इसके बाद देखो हमें पढ़ने हैं रस और रस के स्थायी भाव। ये 101% याद करने, पेपर में इनमें से एक न एक मिल जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले एक श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, रति या प्रेम। कहने का मतलब है तो वियोग या फिर संयोग। बात समझ आई या नहीं? या तो रति या फिर क्या होगा, प्रेम। उसके बाद हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास। करुण रस का क्या होगा, शोक। अब कहने का मतलब ये याद किस तरीके से करोगे, देखो स्थायी भाव का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को देखकर मन में जो भी उत्पन्न होगी चीज, वही उसका स्थायी भाव कहलाएगा। वही इसका क्या कहलाएगा, स्थायी भाव। जैसे कि मैंने कहा हास्य रस, मैंने किसी ऐसी चीज को देखा, किसी भी ऐसे गेम को देखा जिसे देखकर हंसी आएगी, तो हास्य मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, हास का। कौन सा भाव उत्पन्न होगा, हास का। उसके बाद मैंने कहा करुण। करुण मतलब क्या है, दुख। अगर एक बात बताओ, मैं दुख चीज देखूंगा तो मैं शोक होऊंगा नहीं, एकदम मैं एकदम अपने आप ही दुखी होऊंगा नहीं। तो कहने का मतलब जिस चीज को देख के मन में जो भाव उत्पन्न होगा वही क्या है, स्थायी भाव है। जैसे नेक्स्ट वीर रस। वीर रस कैसो, अगर देखो तुम किसी लड़ने वाली मूवी को देख रहे तो मन में एकदम उत्साह सा आवे, कहने लगा के दिखाओ, कोई सा हाथ में भी तोड़ गिरूंगा। बात समझ आ रही नहीं? तो कहने का मतलब वीर रस क्या, किसी भी वीरता वाली चीज को देख के मन में कैसा भाव आएगा, उत्साह का। उत्साह एकदम होएगा। बात समझ आई या नहीं? रौद्र। रौद्र से क्या आएगा, क्रोध। भयानक, अगर किसी भयानक चीज को देखी मन में क्या आएगा, भय उत्पन्न होगा नहीं, तो स्थायी भाव क्या हो गया, भय। उसके बाद विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, किसी भी ऐसी चीज को देख लिया कि जिससे घृणा होवे। उसके बाद अद्भुत, आश्चर्य या विस्मय, भाई किसी भी ऐसी चीज को देख लिया जिसे आज तक देखा नहीं, जिसे आज तक देखा नहीं। सपोज 2 मुंह वाला ऊंट चला जावे आगे को, अद्भुत चीज होगी नहीं, तो मैं देखकर आश्चर्य होगा नहीं है, क्या जा रहा भैया। बात समझ आ रही नहीं? तो वो क्या होगा, एकदम आश्चर्य होगा। उसके बाद क्या है, शांत। शांत किसे बोलेंगे, निर्वेद या सम। ये सारे के सारे आप लोगों को इनके स्थायी भाव याद करने हैं कि शांत रस का कौन सा होगा, अद्भुत का स्थायी भाव, विभत्स का स्थायी भाव, ये सब स्थायी भाव भाई मेरे याद करने पड़ेंगे। और ये ऐसा कौन सा रस है, किसके द्वारा इसे रस नहीं माना गया, केवल और केवल भरत मुनि के अनुसार या उनके नाटकों या नाटकों के अनुसार शांत रस को रस मानना ही नहीं गया। बात समझ आए? और नहीं तो संख्या कितनी है, 9। बात क्लियर है नहीं? अब चलता है विभाव रस। किस पे चलते हैं, नंबर 2 विभाव रस। अब देखो विभाव रस क्या है। अगर देखा जाए विभाव रस रियल में 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, ये इसके कितने थे, 9, और लेकिन विभाव कितने प्रकार का है, 2। विभाव रस कितना है, 2। एक तो होगा आलंबन, एक क्या होगा, आलंबन, और दूसरा क्या होगा, उद्दीपन। सबसे पहले नंबर का क्या होगा, आलंबन, और दूसरे नंबर का क्या होगा, उद्दीपन। इसे भाई सहारा भी कह देवे, इसे दूसरे शब्दों में क्या कह देंगे हम, सहारा। अगर पूछ लिया गया विभाव कितने प्रकार का है, तो कितने प्रकार का है, 2। नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। बात समझ आई या नहीं? आलंबन क्या है, आलंबन देखो इस तरीके से है, कहने का मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमें किसी ने सहारा लगा दिया, वही क्या है, मेरा आलंबन।
वही क्या है मेरा आलंबन। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का सहारा पाकर हम कुछ काम कर रहे तो वो क्या है आलंबन। बात समझ आई या नहीं। अगर पूछ लिया गया उद्दीपन क्या बोला है, उद्दीपन ऐसी बोला है कि हमें मेन चीज ये देखनी कि किसी भी परिस्थिति को देखना है, किसी वस्तु की या किसी भी चीज की परिस्थिति को देख के हम वही काम करेंगे। जैसे सपोज खाली सड़क है और साइकिल का ताला खुला हुआ, हमने देखी परिस्थिति कोई नहीं है, ठाके चल दिए, जैसे चोर करते हैं तो वो क्या है उद्दीपन ही है। बात समझ आई या नहीं। हमने जैसे कोई मर्डर करे इत्यादि तो वो क्या देख के अच्छा कोई नहीं है कर दो काम को। कहने का मतलब स्थिति को देख कर काम किया जाना। सपोज मेरे पास पैसे है, मैंने स्थिति देखी कि हाँ भाई मेरे पास पैसे है गाड़ी ले लो, तो वही क्या है उद्दीपन है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खर्चा बचा रहा, तो वो भी क्या है मेरी उद्दीपन, क्योंकि मैं स्थिति को देख के काम कर रहा। इसमें मुझे सहारा दिया जाएगा आलंबन में। आलंबन में क्या होगा, दूसरा मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मैं स्थिति देखूंगा और उसके बाद कार्य को करूंगा। बात समझ आई या नहीं। अब हमने कितने पढ़ लिए, स्थायी भाव पढ़ लिया नहीं, विभाव पढ़ लिया नहीं। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा मेरे भाई देखो नेक्स्ट कौन सा है अनुभाव। अनुभाव की अगर उसने, अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने पूछा अनुभाव, अनुभाव क्या है, तो देखो मेरी बात सुनो भाई, जो ये अनुभाव है, अनुभाव, अनुभाव जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अनु और दूसरा भाव। कौन कौन से, अनु या भाव। अनु का अर्थ है बाद या फिर पीछे, और भाव का जो तुम्हारा अर्थ है वो है भावना। इसका अर्थ क्या है भावना। कहने का मतलब किसी कार्य को करने के बाद, किसी भी गलत कार्य या सही कार्य को करने के बाद मन में जो भावना उत्पन्न होगी उसे ही क्या कहेंगे अनुभव। बात समझ आई या नहीं। अनुभव क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना, अनु प्लस भाव। अनु का अर्थ है बाद, भाव का मतलब है भावना। कहने का मतलब कि किसी भी कार्य को करने के बाद मन में जो भी भावना उत्पन्न होगी वही क्या कहलावेगा अनुभव। इनकी संख्या कितनी है 8। कुछ भी देख लो, गलत कार्य करके जितनी भी संख्या आएगी वे 8 ही तरीके से आ सके। सबसे पहले नंबर 1 होगा स्तंभ। स्तंभ का मतलब अगर मैंने कोई गलत काम करा तो मैं सीधा ही खड़ा रहूंगा घर के सामने, बोलने का ही नहीं कुछ भी। बात समझ आइए नहीं, तो यही क्या है स्तंभ। नंबर 2 क्या है स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना। अगर कुछ भी गलत काम करा और घर को पता चल गया, पसीना ही पसीना छूटे। बात समझ आई या नहीं। उसके बाद कौन सा है रोमांच। रोमांच नहीं, कहने का मतलब क्या है रोमांच। रोमांच का मतलब क्या है, घर के जितने भी अदर सदस्य होंगे, जैसे छोटा भाई हुआ या बड़ा भाई, वो मजे ही लेवेगा, कहने लगा ओ डांट पड़ने लग रही, मजा सा आ रहा, समझ रहे नहीं। किसी दोस्त को पता चला, कहने लगा अच्छा गलत काम कर गया, पिटा भी, ठीक है तो हम तो रोमांच ही करेंगे। बात समझ आई या नहीं। तो रोमांच भी किस में होगा, उसी में ही। स्वर भंग, आदमी की जबान तुतला जावे अगर कोई गलत काम करके पकड़ा जावे, तो स्वर भंग किसे बोले, वही जुबान तुतलाना। उसके बाद कंपन, आदमी कांपता रहे अंदर ही अंदर। उसके बाद किवेणता, रंग उड़ना, कहते नहीं कहने लगा तेरा रंग सा क्यों उड़ रहा, कुछ गलत काम कर गया, तो वो क्या है किवेणता ही है। अश्रु, ये सबसे ज्यादा हो गए, गलत काम कर दिया और फिर रो रहा। बात समझ आई है नहीं। उसके बाद पढ़ ले, आदमी की जिंदगी में पढ़ ले ही पढ़ रहा है, आओ जा फिर घर के कहो ही जा, कहने लगा यो करा था तन्ने, यो करा था, सारे गलत काम ही कर रखे। बात समझ आई है नहीं। तो ये सारे के सारे वही है जो कार्य करने के बाद आदमी के मन में उत्पन्न होंगे, तो वे कौन से है अनुभव के। संख्या कितनी 8। अगर उसने पूछ ली कि अनुभव के मेरे भाई भेद कितने हैं, तो अनुभव के कितने भेद है 4। कितने भेद है 4। 4 कौन कौन से है, नंबर 1 कायिक अनुभव, दूसरा वाचिक अनुभव, तीसरा सात्विक अनुभव और चौथा आहार्य अनुभव। अगर देखा जाए कायिक अनुभव में हर चीजें वे आएगी जो बिना किसी चीज के, कहने का बिना किसी वाणी के इशारा करना, बिना किसी वाणी के इशारा करना किसके अंदर आएगा कायिक अनुभव में। अगर पूछ लिया गया कि किसी भी बिना वाणी के इशारा करना, वो किस चीज में आएगा कायिक अनुभव में। किस में आएगा कायिक अनुभव में। देखो ये सारे के सारा जितना भी रस है रियल में संबंधित है प्रेम से। किससे संबंधित है, प्रेम से। तो इसमें सारी की सारी बातें वही होगी, सारी की सारी बातें कौन सी होगी, उसी तरीके की होगी। जैसे कायिक अनुभव, कायिक अनुभव का मतलब है इशारा करना, इशारा करना। दूसरा है आंख मारना, आंख
मारना। तीसरा है हाथ हिलाना, हाथ हिलाना। तो जितने भी प्रकार का इशारा होगा वो सारा का सारा किस में आएगा? कायिक अनुभव में। लेकिन किस टाइप का? बिना आवाज के। जैसे हम कहते नहीं अपने दोस्त को कहने लगा आजा आजा, बात तो सही है, ऐसा इशारा बस केवल नहीं करो जा, और कहना पड़ा दूसरी गली में, एक गली छोड़कर दूसरी गली पा जाइए भाई मेरे, बात समझ आ रही नहीं? तो वही किस में आएगा? कायिक अनुभव में। बात समझ आई है नहीं? बिना किसी आवाज के इशारा होना। वाचिक अनुभव इशारा है तो यो भी इशारा, लेकिन वाणी से। किससे? वाणी से। जैसे सीटी बजाना, जैसे क्या? सीटी बजाना, या फिर इस तरीके से करते हैं वो एकदम आ जाए। बात समझ आई है नहीं? तो वाचिक अनुभव से क्या मतलब है भाई? इशारा तो कर रहे, लेकिन किस तरीके से? किस तरीके से? केवल वाणी से। बात समझ आई है नहीं? सात्विक अनुभव क्या होगा? सात्विक अनुभव वो होगा मन की बात मन में रखना, मन की बात मन में रखना, मन में रखना। यो क्या है आप समझो। हम सपोज कहीं पढ़ने के लिए गए भाई किसी कोचिंग सेंटर में, हमारे माइंड में क्वेश्चन चल रहा, हम पूछ ही नहीं रहे, बस बैठे अपना, हाँ जी समझ में आ रहा, हाँ जी, और समझ में ना हो जाए, हाँ जी आ रहा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब मन की बात मन के अंदर ही रखना। बहुत से होंगे ऐसे कि मन की बात कैसे रहे? मन में ही रहेगी। बात समझ आई या नहीं? तो वो कौन सा अनुभव होगा? सात्विक अनुभव। कहने का मतलब किसी को हम कुछ बोल नहीं पा रहे, सपोज हम किसी को कुछ कहना चाह रहे, धमकाना चाह रहे, कुछ भी कहना चाह रहे, लेकिन हम कह नहीं पा रहे, तो मन की बात किस में रखना? मन में रखना। बात समझ आई या नहीं? नेक्स्ट है आर्य अनुभव। आर्य अनुभव में कुछ नहीं होता, ये सिंपल ही चलता है। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? लास्ट हमारा बचा संचारी भाव। लास्ट कौन सा बचा? संचारी भाव। अब देखो संचारी भाव में क्या होगा। रियल में संचारी भाव की संख्या है 33। कितनी संख्या है मेरे भाई? 33। अगर पूछ लेगा स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि के अनुसार 8। पूछ लिया गया अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। अगर पूछ लिया गया संचारी भाव, लास्ट कौन सा बचा हमारा? संचारी भाव। संचारी भाव इसे दूसरे शब्दों में कहते हुए व्याभिचारी, व्याभिचारी भाव। बात समझ आई या नहीं? या तो संचारी भाव मिलेगा या फिर व्याभिचारी भाव। इन दोनों के नाम एक ही है, अलग अलग नहीं है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्याभिचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है मेरे भाई? 33। संख्या कितनी है? 33 संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्याभिचारी भाव की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 33। व्याभिचारी भाव या संचारी भाव किसे कहते हैं भाई? मन में जितने भी हमारे मन में संचरण, संचरण मतलब घूमने वाले, सोचने वाले, मन में संचरण करने वाले भाव, मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। अगर उसने पूछ लिया संचारी भाव किसे कहते हैं, तो जितने भी मन में संचरण करे, मन ही मन में क्वेश्चन उठ रहे, बस कैसे उठ रहे? मन ही मन में क्वेश्चन उठ रहे, तो वह किस में होंगे? संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है? 33। लेकिन एक व्यक्ति थे, नोट डाल कर लिख लेना मेरे भाई इस चीज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाई, ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख दो, बहुत कम जगह मिलेगी आप लोगों को चीजें। क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या 34 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 34 मानी गई है। अब 34 कौन सी? 34वीं कौन सी है? 33 तो है। तो इनके अनुसार एक और संचारी भाव है चकपकाहट। चकपकाहट, चकपकाहट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक और संचारी भाव है, उसका नाम क्या है? चकपकाहट। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से चकपकाहट किसके अनुसार एक संचारी भाव है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बात समझ आई है नहीं? रस में भाई इससे ज्यादा और कुछ बचता ही नहीं।
रस में इससे ज़्यादा कुछ और बचता ही नहीं। लेकिन आगे की बात सुनने से पहले एक बात और मेरे भाई, अपने इस चैनल को स्टडी अभी दक्षपाल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। बात समझ आई या नहीं? अब देखो, लेकिन बस एक चीज़ रहेगी। एक चीज़ क्या है भाई? जो आप लोगों का श्रृंगार रस था, क्या था? श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो संयोग, संयोग का मतलब हो है मिलना, और वियोग, वियोग का मतलब है बिछड़ना। कहता ना कि ये किससे संबंधित है? रति से या प्रेम से? तो या तो संयोग होगा या फिर वियोग होगा। श्रृंगार रस को भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? कि श्रृंगार रस को रसराज, रसराज या रसपति भी कहा जाता है। क्या? रसराज या रसपति भी कहा जाता है। लेकिन अभी हमने इससे पहले में टॉपिक पढ़ा था एक अनुभव का। अनुभव के कितने भेद थे? 4। अगर पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार, क्या पूछा? भरत मुनि के अनुसार अनुभव के कितने भेद हैं? तो भरत मुनि के अनुसार भेद है भाई 3। उनके अनुसार जो सबसे लास्ट का है ना, आहार्य, इस नाम का कोई है ही नहीं भेद अनुभव का। बात समझ आई या नहीं? तो भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 3। और आधुनिक कवियों के अनुसार केवल 2 है स्टार्टिंग के। सबसे पहला कायिक और दूसरा वाचिक। बात समझ आई या नहीं? अगर क्वेश्चन पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 और अनुभव में भेदों की संख्या 3, और आधुनिक काल के कवियों के अनुसार कितने हैं? केवल 2। भेद कितने हैं? 2। बात समझ आई या नहीं? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रस का ही है भाई, एक ही क्लास में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। बात क्लियर? तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बात क्लियर है? जय हिंद दोस्तों।